नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर है अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई, हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। कंगना मैम, सर थोड़ा अरे मैडम जी रुकिए, आपको नहीं रुकिए, हम लोग खास। सर जी थोड़ा आगे आ जाओ ना सर जी। कंगना जी वहीं पे। अरे मैडम जी रुकिए, आपके लिए रुकिए मैडम जी, आपके खास रुकिए हम लोग। मैम कौन सा मूवी देखा आपने? एक मिनट रुकिए, अरे एक मिनट होल्ड एक मिनट एक मिनट मैडम रुको जी। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए, और हमारी जो इतिहास है, जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए, और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ इनको? मैम तो हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना? ऐसे अफवाही आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें? इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को वुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, हॉलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं, जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड। यस, एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबody टू गो एंड वॉच इट, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट। एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, और हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग के कैंसर है, कैसे जी आपसी जो आसपास के देश हैं, इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। फोटो नहीं मिला मैडम जी, फोटो नहीं मिला। रुकिए कंगना जी एक मिनट मैडम जी। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने और मेरे परिवार ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखी। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी,
आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। आपने कई दशकों के किए गए हमारे पाप भी धो दिए इस फिल्म इंडस्ट्री के, और मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व करने के लिए। और दोस्तों, इस कश्मीर के हुए हादसे को एक वन ऑफ द इंसिडेंट से समझना कि एक रात एक दिन ऐसा हादसा हो गया होगा, ये सबसे बड़ी गलती है। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो वहां उतने ही हिंदू थे जहां जितने कि यहाँ मुसलमान। आज यहाँ मुसलमानों की आबादी देखिए, और वहां नाम मात्र भी हिंदू नहीं रह गए हैं। रोज उनको मारा जाता है, रोज उनको रेप होता है, रोज उनको काट के फेंका जाता है। दोस्तों, कहाँ गए वो करोड़ों लोग? कभी सोचा है आपने? बांग्लादेश से कहाँ गए वो लोग? कभी सोचा है आपने? दोस्तों, पिछले साल हमने देखा बंगाल में जैसे ही वो ईवल सरकार आई, वहां पे लोगों को मार काट के फेंका गया। किसी सरकार ने हेल्प नहीं की, औरतों को रेप कर करके सड़कों पे फेंका गया। दोस्तों, ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता की लड़ाई, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और जो चीज आपको आपके टीचर्स ने नहीं बताई है, आपको आपकी किताबें नहीं बताएगी, मीडिया नहीं बताएगी, आपको अपनी इंसानियत को झंझोड़ना है और कहना है कि हम अपनी मानवता को खुद को गाइड करने दें, आपको सब पता चलेगा। आप कायरता के पर्दे के पीछे मत छुपिए। इस सभ्यता की लड़ाई में आप हिस्सा लीजिए, और ये जो टुकड़े गैंग का कैंसर अपने आसपास जहां भी दिखता है, उसको फेंक के निकालिए इस देश से। ये सभ्यता की लड़ाई हर एक भारतीय की लड़ाई है। कश्मीर फाइल्स जरूर देखें, और आइए एक नए भारत की नींव रखते हैं। जय हिंद। कंगना जी, कंगना मैम, सर थोड़ा अरे मैडम जी रुकिए, आपको नहीं रुकिए, हम लोग खास। सर जी थोड़ा आगे आ जाओ ना सर जी। कंगना जी वहीं पे। अरे मैडम जी रुकिए। मैडम जी आपके खास रुकिए हम लोग। मैम, कौन सा मूवी देखा आपने? एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट, होल्ड एक मिनट, एक मिनट मैम। मैडम रुकिए जी। मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए, और हमारी जो इतिहास है, जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है, हर भारतीय को देखनी चाहिए, और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, और इनकी ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी क्या हुआ इनको? मैम, हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना? ऐसे अफवाह आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें? इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप? ये इतनी अच्छी फिल्म है, और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं, जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड। ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज सच अ गुड फिल्म, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट। एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए, और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे ये आपसी जो आसपास के देश हैं, इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। फोटो नहीं मिला मैडम जी, फोटो नहीं मिला। रुकिए कंगना जी, एक मिनट मैडम जी।